सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के जितने मज़ाहिब हैं वो सब बहुत ही अच्छे और शानदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है। सारे मज़हब एक तहज़ीब और अच्छी जीवन शैली की तरफ इशारा करते हैं। अब चाहे वो हिंदुत्व हो या इस्लाम, आप दूसरे के धर्म को बेइज्जत करते रहें और चाहें कि सब आपके मज़हब को इज़्ज़त दें तो ये नामुमकिन है। आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम सब एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को सम्मान दें, ना कि गलत उदाहरण देकर उनकी संस्कृति को अपमानित करें। अब मैं आपको बता दूं कि इस संस्कृति और तहज़ीब की नींव हज़ारों साल पहले पड़ चुकी थी और जिसका ज़िक्र कुरान में है, हदीसों में है, आपको वेदों में है, ग्रंथों में है। अब रामायण का मैं आपको एक अंश सुनाता हूँ, जिसमें रावण माँ सीता को जब अपहरण करके लेके जाता है तो माँ सीता रास्ते में अपनी छोटी छोटी जो ऑर्नामेंट्स होती हैं, जो जेवरात होती हैं या चप्पल होते हैं या जो खड़ाऊ होते हैं, जो भी होता है वो फेंकती चली जाती हैं, ताकि उनके पीछे जब भगवान श्री राम जाएं तो उन्हें पता चले कि इस रास्ते से रावण माँ सीता को लेकर गया है। तो उस रास्ते की तरफ जब लक्ष्मण और हनुमान जी बढ़ते हैं तो रास्ते में माँ सीता की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। तो हनुमान जी उठा कर उनसे पूछते हैं कि क्या ये माँ सीता का है चप्पल, खड़ाऊँ? तो लक्ष्मण जी पूछते हैं हाँ, बताते हैं हाँ। और ये उनके हाथ का ये अंगूठी? तो वो बोलते हैं हाँ। फिर चीज़ें मिलती चली जाती हैं और आखिर में उनके नाक का, यानी कि जिसे नोज़ पिन बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में नथिया बोलते हैं, तो नथिया मिलता है। तो हनुमान जी पूछते हैं लक्ष्मण से कि क्या ये नथिया ये भी माँ सीता का है? तो लक्ष्मण जी का जवाब ये होता है कि मुझे नहीं पता कि ये नथिया जो है वो भाभी का है या नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी के चेहरे की तरफ मुँह उठाकर, आंखें उठाकर नहीं देखा। मतलब तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तहज़ीब का मकाम कितना ऊंचा है और कितना पुराना है। किसी भी सभ्यता या संस्कृति को उसी से जुड़े हुए लोग ख़राब करते हैं, कोई नहीं ख़राब करता। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आता। पहले साड़ियाँ लंबी होती थी घूंघट निकालने के लिए और ब्लाउज़ तंग होते थे, मगर इसे छोटा किसने किया? पहले नकाब ऐसे होते थे जिससे जिस्म के उभार न दिखे, मगर अब नकाब ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे जिस्म के सारे उभार और यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स भी दिखते हैं। ये किसने किया है? हमने किया है, क्योंकि हमने कभी अपनी तहज़ीब और परंपरा पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब संस्कृति का दिवाला निकलने लगता है तो आप लोग फिल्मों को दोष देने लगते हैं। अब दीनदार लोग VIP हो गए, तो यह काम हम जैसे नालायकों को ही करना पड़ेगा। या फिर परवेज़ होता, परवेज़ गुज्जर, तो वो करता, क्योंकि वही एक लड़का था जिसे तहज़ीब, रिवाज, दीन, इन सब की फ़िक्र थी और मैं उसे ही सच्चा एक मुसलमान मानता हूँ। शायद उसके जैसा लड़का होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, जो वाकई में एक अच्छा इंसान भी था और एक मुसलमान भी था। खैर, कुछ लोग कहते हैं छोटे कपड़ों और तंग नकाब को गलत कहने से बेहतर है अपनी सोच को बड़ी करो। ठीक है भाई, आपकी जो मर्ज़ी आए आप वो कपड़े पहनिए, ठीक है ना? हम अपनी सोच को छोटी ही रखेंगे, ठीक है? तो आप किसी शादी में बिकनी पहनकर क्यों नहीं जाती? या आप किसी होटल में खाना खाने के लिए मैक्सी क्यों नहीं पहनकर चली जाती? आप किसी तीर्थ स्थल पर स्कर्ट पहनकर क्यों नहीं जाती? इसलिए क्योंकि हर जगह की अपनी मर्यादा है और उसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। औरतों को तो हर धर्म में हुकूक दिए गए हैं, मगर इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे संविधान ने भी दिया है। पति ने अगर गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया तो पहुंच गई थाने, सर हमको मारता है, हमको दहेज के लिए प्रताड़ित करता है,
हमसे 20 लाख रुपए मांगता है। बस पति जेल के अंदर चले गए। क्यों? इसी तहजीब की वजह से कि ये जो लड़कियां आ रही हैं ये अपने साथ एक घटिया और सड़क छाप तहजीब लेकर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन मर्दों के लिए क्या है, क्या नियम है? कुछ नहीं। जिसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना मेंटली हैरास किया जाता है, वो किसके पास जाए? मैं तो खुद इतना टॉर्चर हो गया हूँ कि मैंने 3 बार अपने हाथ की नस काटी है। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि हमने एक बहुत ही घटिया और सड़क छाप तहजीब को जनरेट किया है और कर रहे हैं। तहजीब सिर्फ दिखाने का नाम नहीं है, यह ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। एक तहजीब वाला लड़का हो या लड़की अपनी फैमिली और घराने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तहजीब नहीं हो तो सबसे पहले रिश्तों का लिहाज ख़त्म हो जाता है, और जब रिश्ते का लिहाज ख़त्म होता है तो बेहयाई परवान चढ़ती है। तब तय आपको करना है, अब इंसान बनकर जीना है या जानवर बनके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ एक बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना, थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा? वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा? जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना।